हेलो फ्रेंड्स, मैं निक को लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए अमृत मंथन का न्यू अपकमिंग एपिसोड। तो इस एपिसोड में जानने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। तो स्टार्टिंग में हम लोग को देखने के लिए मिलता है अगम अपनी बेटी को लेकर जा रहा होता है कार में बानी को, और गाड़ी की जो ब्रेक होती हैं वो हो जाती हैं फेल, और उनकी गाड़ी के पीछे से आ रहे होते हैं अमृत और युग, जो कि उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। और सामने से आ रहा होता है एक ट्रक, और ट्रक में एक दुश्मन भी होता है जो अगम को मारना चाह रहा होता है। और उस ट्रक से गाड़ी को बचाते हुए अगम से गाड़ी जो होती है पेड़ से टकरा जाती है, और अमृत और युग भी बहुत घबरा जाते हैं, उसके पास जल्द से जल जाते हैं। और अगम जो होता है वो भी सही होता है और बानी भी सही होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत चोट उन्हें लगी हो रही होती है। और अमृत जो होती है फिर उसे टेंशन होने लगती है और वो जल्दी से जाती है और गाड़ी का गेट खोल के फिर बानी को देखती है और बोलती है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो। और अमृत जो होती है प्रार्थना करती है कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया, और बहुत खुश भी हो जाती है ये देखकर। और युग जो होता है अगम को देखकर बोलता है कि अगम तुम ठीक हो। और अगम जो होता है गुस्से में देख रहा होता है युग को। और फिर वे सभी लोग सारे जो मिलकर थे वहाँ पे वो ट्रक को जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि कोई ना कोई तो है जो अगम को मारना चाहता था। और ये सारी बातें फिर अगम बताता है घर आकर, और फिर निमृत बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अमृत पर जो होता है अगम वो शक कर रहा होता है और अमृत से लड़ रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर युग आता है और कहता है कि हमारा ये प्लान नहीं था, और हम बानी को चोट और तुम्हें चोट बिल्कुल भी नहीं पहुँचाना चाहते हैं। और बताते हैं दोनों मिलकर के हमने बानी से प्रॉमिस किया है कि ना तो हम बानी को ना बानी के परिवार वालों को कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी चोट नहीं पहुँचाएंगे। और तभी फिर आगे हम लोग देखते हैं कि दीप देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी चाल ऐसे कैसे फेल हो गई। और अगम के जो दुश्मन थे वो सोच रहे थे कि हमें कैसे भी करके हमारा जो पुराना बदला है उसे पूरा करना है अगम को मार करके। और फिर जो दीप की माँ होती है वो दीप से बोलती है कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ, अगम और निमृत को मैं देख लूँगी। और दीप ही वो होता है जो मगरमच्छ का बिच्छू वाला जो हाथ होता है। तभी फिर आगे हम लोग देखेंगे कि वानी जो होती है वो अस्पताल में होती है और वानी का दिन होता है। और अमृत का तो पहले से ही शक था दीप के ऊपर, तो जो अमृत होती है वो दीप को युग और अगम के हाथों से किडनैप करवा लेती है। और दीप पहले ही शहर को छोड़कर जा रहा होता है बिना कुछ किसी से कहे। और अमृत को फिर पता चल जाता है कि दीप किडनैप हो गया, और नर्स कहती है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, और बताती है कि अगर आज काम नहीं हुआ तो डॉक्टर चले जाएंगे बाहर। और अमृत कहती है कि मैं फुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और दीप नहीं मिल रहा होता है, और निमृत और अगम का जो शक होता है वो सीधा सीधा अमृत के ऊपर जा रहा होता है। और अमृत की जो है वो थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही होती है। फिर बानी जो होती है बोलती है कि मम्मा अमृत आंटी बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है। और निमृत फिर बानी से बोलती है कि मुझे पता है बेटा। और तभी फिर जो निमृत होती है वो पहुँचती है अमृत के पास, और अमृत को हाथ पकड़कर पानी भी पिलाती है और बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। तभी फिर अमृत के सामने पहुंच जाता है अगम, और अगम कहता है कि ये सब तुमने ही किया है, मुझे पता है। फिर अगम बताता है कि मुझे ये जो है उसके कमरे से मिला, और वो जो रुद्र होता है वो कहता है कि मैं दोबारा इस शहर में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तभी फिर अमृत जो होती है युग के पास पहुँचती है, और युग बताता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। और तभी फिर अमृत जो होती है फिर वो सोचने लगती है कि विशाल ऐसा क्यों कर रहा था, क्यों शहर को छोड़कर जाना चाहता था, और मतलब कि क्या उसे समस्या रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस एपिसोड के रिव्यू में बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।